हेलो क्यूटीज, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रिजर्टन के एपिसोड 7 की। एपिसोड शुरू होता है, पूरे लंदन में यही खबरें फैली हुई थी कि एंथनी और एडविना की शादी क्यों टूट गई है। लेडी विसलडाउन ने अपने न्यूज़पेपर में लिखा था कि हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए दोनों फैमिलीज से और क्वीन से भी, क्योंकि क्वीन ने ही उसको डायमंड चूज़ किया था और क्वीन ने ही एडविना को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि वो इतना बड़ा सीन क्रिएट कर सके। घर पे वॉयलेट एंथनी को ढूंढ रही थी तो कॉलिन कहता है कि उसको ढूंढने की क्या ज़रूरत है, क्या पता वो अभी भी चर्च में हो, एडविना का वेट कर रहा हो। तो वॉयलेट उनको डांट देती है कि आज कोई ऐसे हंसी मजाक नहीं होगी, ठीक है। तो वही इस सब से बहुत खुश थी। वो कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक लड़की ने सिंपली अपना माइंड चेंज कर दिया कि उसको शादी नहीं करनी है। तो वॉयलेट उसको समझाती है ये भले से उस वजह से हुआ, मगर अब जो हो रहा है ना, जो हमको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, उस सब का कुछ सॉल्यूशन निकालना है। लेडी शर्मा, लेडी ब्रिजर्टन और लेडी डैनबरी सोचते हैं कि हमें ये सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उनका कुछ अपना प्राइवेट मैटर था जिस वजह से दोनों अलग हो गए, और यही काफ़ी है लोगों के लिए। एडविना कहती है कि ऐसे करके सब मामला सुलझ जाएगा। लेडी मैरी कहती है कि हाँ, अगले वीक तक कुछ और खबर आ जाएगी, और वैसे भी हमारा प्राइवेट मैटर है, ज़रूरी ही नहीं है कि ये सारी बातें हम किसी और को बताएं। दोनों फैमिलीज कितना ही प्रिटेंड कर ले, लोग उनकी तरफ अच्छी नज़रों से देख ही नहीं रहे थे, कोई उनसे से बात नहीं करना चाह रहा था, और एडविना भी अपनी बड़ी बहन से कुछ खासा खुश नहीं थी। क्वीन एलोइस से कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम ही लेडी विसलडाउन हो, और एलोइस काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती भी है कि मैं नहीं हूँ, बट क्वीन उसकी बात नहीं सुनती, और वो कहती है कि इसीलिए जब लास्ट सीज़न मैंने तुमसे कहा था कि तुम ढूंढ के लाओ लेडी विसलडाउन कौन है, तो तुमने एक सस्पेक्ट भी नहीं ला के दिया, और न्यूज़पेपर में इसीलिए कभी तुम्हारे बारे में कुछ छपता भी नहीं है। क्वीन कहती है कि तुम्हें पता है लेडी विसलडाउन हमारे क्राउन के लिए कितनी अच्छी हो सकती है, मगर एलोइस कह देती है कि मगर मैं तो वो हूँ ही नहीं ना, मेरे पास वो पावर नहीं है कि मैं आपकी फ्रेंड रहूँ। तो क्वीन कहती है इसका मतलब है तुम हमारी एनिमी रहना चाहती हो। तुम्हें पता भी है अगर ये खबर मैंने फैला दी, तुम्हारा सीक्रेट खुल गया, तो कितने लोग तुमसे बदला लेने के लिए आ जाएंगे। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम देती हूँ। दोनों फैमिलीज बैठ के सोच रहे होते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको नेबर से, लोगों से कुछ अच्छे कमेंट्स मिल नहीं रहे थे। लेडी मैरी कहती हैं कि हम ऐसा करें कि दूसरी स्टोरी सुना दें, तो लेडी डैनबरी कहती है नहीं, अभी हमने एक ही स्टोरी सुनानी शुरू की है तो अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो लेडी ब्रिजर्टन कहती है कि तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसा दिखाएं लोगों को कि हमें इस स्कैंडल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेडी डैनबरी कहती है हाँ, एक पार्टी रख सकते हैं। एंथनी कहता है कि आप पार्टी रखोगे, इसमें तो लोग हमें और ज़्यादा गौर से देखेंगे। विना कहती है नहीं, पार्टी एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर एंथनी और केट इतने टाइम तक अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से छुपा सकते हैं, हम लोगों से छिपा सकते हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए और ऐसी प्रिटेंड कर सकते हैं। और तभी वहाँ पे न्यूटन आ जाता है। वो एंथनी को थोड़ा परेशान कर रहा था, तो केट उसको हटाती है और एंथनी भी उसको हटा रहा होता है। इस चक्कर में दोनों क्लोज आ जाते हैं। उन दोनों के बीच में वही काफ़ी टेंशन सी बढ़ रही होती है, रोमांटिक वाली टेंशन, और जिसको देख के एडविना कहती है मैं इतनी अंधी थी कि मुझे दिखा नहीं इन दोनों का कुछ भी। डैनबरी कहती है अगर हमारे प्लान को वर्क करना है, किसी को इस बात की असली बात ना पता चले कि ये शादी क्यों नहीं हुई, तो इसलिए तुम दोनों को रूम में बिल्कुल अलग अलग रहना होगा, एंथनी और केट, क्योंकि जब भी तुम दोनों क्लोज आ जाते हो सब समझ जाते हैं कि बीच में क्या चल रहा है। लुईस पेनीलोपी को जाके बताती है कि क्वीन ने मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है और वो मेरी फैमिली को थ्रेटन कर रही हैं। वो कह रही है कि वो मेरा सीक्रेट सब में रिवील कर देंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पेनीलोपी भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। वो एलोइस को समझाती है कि तुम उस प्रिंटर की शॉप से बिल्कुल दूर रहो और वेट करो कि लेडी विसलडाउन का नेक्स्ट न्यूज़पेपर कब छप रहा है, और आराम से बैठो, सब कुछ आराम से हो जाएगा। पेनीलोपी के समझाने के बाद भी एलोइस को जेन्नी को जाके बता देती है कि वो इस टाइम कितने बड़े डेंजर में है, क्वीन उसको पकड़ सकती है। बट एलोइस का दिल टूट जाता है जब थियो उसको दुकान से निकाल देता है कि तुम्हारी वजह से कितना कुछ हो गया है, क्वीन के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी चली जाती। दूसरी तरफ पेनीलोपी भी कुछ कोशिश करती है एलोइस को बचाने के लिए। वो मैडम डेलाक्रू से मिलती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब मैडम डेलाक्रू को भी डर लग गया था अगर ये सारी आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी तो उसका भी काफ़ी नुकसान हो जाएगा, जो उसका इतना बिजनेस बढ़ गया है। वो पेनीलोपी से कहती है कि तुम ही जाके क्वीन को बता दो कि तुम ही लेडी विसलडाउन हो। तो पेनीलोपी कहती है कि क्वीन नहीं मानेंगी, उसको तो यही लगेगा कि अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए मैं खुद आ गई हूँ। तो मैडम डेलाक्रू कहती है तो एक काम करो, कुछ ऐसा न्यूज़पेपर में छाप दो एलोइस के बारे में जो वो अपने बारे में कभी खुद ना छाप सके।
जिससे क्वीन को पता चल जाएगा कि ये एलोइस नहीं है, क्योंकि वो अपने बारे में कभी भी न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ नहीं लिखेगी और एलोइस बच जाएगी। बट पेनिलोपी मना कर देती है कि नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ, इससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। पेनिलोपी जाते जाते प्रॉमिस कर देती है मैडम डेला क्रूज से कि मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लूँगी और मेरी आइडेंटिटी भी बाहर नहीं आएगी। ब्रिजर्टन्स एंड शर्मास आर्ट गैलरी में जाते हैं ये दिखाने के लिए कि दोनों की फैमिली अभी भी एक दूसरे से बात करती है, कि शादी की वजह से दोनों में लड़ाई नहीं हुई है। एंथनी केट की फैमिली के साथ घूमता है और एडविना एंथनी की फैमिली के साथ घूमती है। काफ़ी हद तक लोगों को लगने भी लगता है कि हाँ, इनकी फैमिली के बीच सब ठीक है, कुछ इतना बड़ा स्कैंडल नहीं हुआ है। पेनिलोपी परेशान थी कि मैं अगले टाइम न्यूज़पेपर में ऐसा क्या लिखूं जिससे एलोइस बच जाए, और तभी वो देख लेती है कॉलिन को जैक से बात करते हुए। जैक की इस अमेरिकन माइन वाली स्कीम में सिर्फ मिस्टर मॉन्ड्रिक को ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और उसको भी जैक लेट लॉर्ड फेदरिंगटन की किसी बात को लेके अपना सुलटा लेता है। और यहाँ पर कॉलिन इसी बिज़नेस को डिस्कस करने के लिए आया था, क्योंकि वो भी अपना थोड़ा नाम बनाना चाहता था अपने भाइयों के सामने, तो वो जैक की माइंस में इन्वेस्ट करना चाहता था। बट लेडी फेदरिंगटन को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो ब्रिजर्टन की वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो सकता है, तो उनको इस प्लान में शामिल करना नहीं चाहिए। पेनिलोपी को पूरी बात तो नहीं पता थी कि उसकी मदर और जैक के बीच क्या चल रहा है, उनकी स्कीम क्या थी, बट उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ी है, और वो कोलिन को बताना चाह रही थी, बट वो उसको बताती क्या, उसे खुद सारी बात नहीं पता थी। और उसको दर्द तब और होता है जब कॉलिन उसको अपना एक लॉयल फ्रेंड बोलता है, और उसका दिल और टूट जाता है जब एलोइस भी उसको अपना बिल्कुल लॉयल फ्रेंड बोलती है, क्योंकि अब पेनिलोपी कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे एलोइस की रेपुटेशन ख़राब होनी थी। क्योंकि पेनिलोपी को कुछ ना कुछ तो करना था जिससे क्वीन एलोइस पे शक ना करें। पार्टी वाली नाइट को सब लोग तैयार हो जाते हैं, ब्रिजर्टन्स और शर्मास, पर वो वेट करते रह जाते हैं और एक भी इंसान उनके घर पे नहीं आता। तो एंथनी कहता है कि अगर कोई नहीं आया तो हम लोग ही हैं, और फिर वो सब लोग आपस में मिलके ही डांस करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और डांस के बाद वो सोचते हैं कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि उनके घर पे कोई भी इंसान नहीं आया, और वहाँ पे उनको पता चलता है कि इस बार लेडी विसलडाउन में एक छपा गया है। उसमें छपा था कि एलोइस बिना किसी के साथ अकेले में पॉलिटिकल रेडिकल से मिल रही है, और इसी बात से लोग उनके घर नहीं आए थे, क्योंकि पहले स्कैंडल को तो लोग लगभग भूल ही गए थे, मगर जब ये दूसरा छपा तो इसको लोग पचा नहीं पा रहे थे। पोर्टिया भी जैक से कह देती है कि अब तुम कॉलिन ब्रिजर्टन के साथ बिजनेस कर सकते हो, अच्छा टाइम है। इस सब के बाद एलोइस भी अपने रूम में रोती रोती चली जाती है। पेनिलोपी भी दुखी होती है, वो रो रही होती है कि उसने अपनी फ्रेंड के साथ क्या किया। और केट एडविना से कहती है कि चलो अब घर चलते हैं, ऐसे टाइम में हमें यहीं रुकना चाहिए। एडविना कहती है भले से मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे ज़्यादा काइंड हार्टेड हूँ। और फिर केट भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ एंथनी भी थोड़ी हवा के लिए बाहर आया था, और केट और एंथनी दोनों मिल जाते हैं। फिर उन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई होती है, जैसे वो अक्सर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर यही लड़ाई किसी और चीज़ में चेंज हो जाती है। दोनों में लव का पैशन चल रहा होता है। एंथनी अपना लव सारा कॉन्फेस कर देता है कि वो सिर्फ केट के लिए रहना चाहता है, उसकी सांसें सिर्फ केट के लिए चल रही है, उसके बिना ज़िंदगी कुछ नहीं है। वो चाहे कितना प्रिटेंड कर ले बट वो नहीं रोक सकता, और दोनों अपनी फीलिंग्स को बता देते हैं आपस में। और वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, और उनका लव मेकिंग चलता है। बट मॉर्निंग में जब एंथनी उठता है तो वो देखता है कि वो सिर्फ अकेला सोया हुआ है, केट वहाँ से चली गई थी। एंथनी को अब रियलाइज़ हो चुका था कि उसका दिल सिर्फ केट के लिए ही बना है, वो उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। तो वो अपने मदर की इंगेजमेंट रिंग लेकर लेडी डेनबरी के यहाँ पर जाता है, बट वहाँ पे उसको पता चलता है कि केट तो घर पे है ही नहीं, वो मॉर्निंग में एक घोड़े को लेके बाहर निकल गई थी। तो एंथनी भी वहाँ से भागता है और वहीं पार्क में चला जाता है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम केट से मिला था, और वो देखता है कि केट घोड़े पे जा रही है और वो अचानक से घोड़े से गिर जाती है और वहीं पे बेहोश पड़ी होती है। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।